हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है जितेंद्र नारायण राय और आपका स्वागत है इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, अगर आप हमारे लेवल्स को रोज फॉलो करते होंगे या फिर ट्रेड करते होंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा और बहुत ही अच्छे पैसे भी आप बना पाते होंगे अगर आप उन लेवल्स को ट्रेड करते होंगे। तो गाइस, चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास अगली वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, कहां कहां मूवमेंट आ सकती है और अभी कहां पे निफ्टी खड़ा हुआ है। तो गाइज, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी जो है वो करो या मरो वाली सिचुएशन में है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं गाइज? क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक हमें एक अच्छी डाउनवर्ड मूव नहीं मिल सकती है। ना ये इसके नीचे क्लोज कर पा रहा और ना ही इसके ऊपर सपोर्ट लेके एक अच्छा इंगल्फिंग बना पा रहा। तो अभी बहुत ही न्यूट्रल कंडीशन में है। जब तक निफ्टी एक बार नीचे की साइड यहाँ पे क्लोज नहीं करता, एक नीचे का कैंडल नहीं देता डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक हमारे लिए ये बियरिश ट्रेंड जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा गाइज। अगर ऐसा हो जाता है कि निफ्टी जो है वो मंडे के दिन यहाँ पे तोड़कर इस जोन को और एक क्लोजिंग जो है वो निफ्टी दे दे, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर दे दे निफ्टी, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मतलब अपने लो के पास अगर क्लोज हो जाता है गाइज, तो एक बहुत ही अच्छा मूव हमें मिल सकता है और वो निफ्टी को लेके आ सकता है इस 18,900 के लेवल पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा गाइज हमारे लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे निफ्टी अभी खड़ा हुआ है। गाइज, मैं बहुत दिनों से आपसे कह रहा हूं कि कुछ 2-4 दिनों से बार बार आपको ये रिपीट करता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में गाइज आप निफ्टी को प्रीफर करिए आजकल, क्योंकि निफ्टी बहुत ही अच्छे से प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छे से प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो हमारे मैजिक लेवल्स को फॉलो कर रहा है गाइज। तो निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में गाइज मैंने बता दिया कि जब तक इस लेवल के नीचे तोड़ेगा नहीं तब तक कुछ नहीं बनेगा गाइज। और ऊपर के लिए हमारे पास ये लेवल एक्टिव है जो है 19,465 का लेवल गाइस। जब तक ये 19,465 के ऊपर नहीं निकलेगा गाइस तब तक हमारे लिए एक ऊपर का इंपॉर्टेंट मूव नहीं मिलेगा। तो इन लेवल्स को ध्यान रखिए गाइस। ये डेली टाइम फ्रेम की बात थी और आइए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे गाइस देखते हैं, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमारे लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं गाइस। देख सकते हैं कि जो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स थे गाइस, एग्जैक्टली कैसे निफ्टी ने यहाँ पे आके बिहेव करा है, कितने अच्छे अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे बन सकते थे गाइस। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे ही निफ्टी आकर अगर हमारे लेवल्स पे हैमर बनाता है तो हम एक अपवर्ड ट्रेड ले लेंगे 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे। जैसे ही 1:1 का ट्रेड हो, जैसे टारगेट अचीव हो गाइस, तो अपने स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे अपने कॉस्ट पे लेके आ जाएं। लेकिन जो बुक करेंगे वो 1:2 पे ही बुक करेंगे गाइस। अगर 1:1 से ये वापस चलाता है तो कोई बात नहीं गाइस, हमारा कॉस्ट पे एग्जिट हो जाएगा, लेकिन हमें लॉस कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा जो टारगेट है जहां पे हमें एग्जिट करना है वो 1:2 ही है हमारे लिए। अगर आप छोटे लॉट से करते हैं तो फिर आप कुछ लॉट्स वहीं पे बुक कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रेडिंग को करिए गाइस। ऐसे प्रॉफिटेबल अगर आपको होना है, एक डिसेंट लेवल का ट्रेडर बनना है गाइस, तो इन चीजों को आप फॉलो करिए। रोज मैं कुछ छोटे छोटे जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं आपको बताते रहता हूं इस एनालिसिस के बीच में। तो उन चीजों को ध्यान रखिए, आप हमारे साथ साथ बनाए रखिए, चीजों को सीखते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस। तो देखिए कितना अच्छा अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे मिल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने नहीं ट्रेड किया होगा लेकिन सीखा जरूर होगा कुछ। तो इन चीजों को आप सीखते रहिए। तो आइए हम देख लेते हैं कि आगे के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है गाइस। अभी मार्केट जो है वो बहुत ही छोटे लेवल में परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही छोटे जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमारे लिए अभी सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग ट्रेड ही हम कर सकते हैं। अभी हमारे लिए जो सबसे बेस्ट है वो एक छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स हैं गाइस, जिसमें हम 10 पॉइंट और 12 पॉइंट का हम यहाँ पे आराम से टारगेट बुक कर सकते हैं, 15 पॉइंट तक भी। अगर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करने हमें आता है तो हम अच्छा ट्रेड उसमें जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड्स करें। अगर हमारे लेवल्स पे कुछ वैसे ही कैंडल्स बनते हैं जैसा मैं बार बार आपको बताता हूं, या फिर हैमर या फिर कोई इंगल्फिंग कैंडल या इन्वर्टेड हैमर या फिर कोई रेड इंगल्फिंग कैंडल, अगर ऐसे कैंडल्स बनते हैं तो हमें ट्रेड उस अकॉर्डिंग लेना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान रखिए गाइस। अभी छोटे छोटे हम ट्रेड्स लेंगे। हाँ, अगर ये लेवल टूटता है गाइस, अगर ये निफ्टी में ये लेवल टूटता है, ये जोन जो टूटता है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये 19,258 से लेके 19,263 पे, लेकिन मंडे के दिन ये लगातार नहीं टूटना चाहिए। अगर लगातार टूटेगा गाइस तो एक यहाँ पे रीटेस्ट होना चाहिए। रीटेस्ट के टाइम अगर बेयरिश कैंडल बनता है गाइस तभी हम एंट्री बनाएंगे। हम डायरेक्ट अगर लगातार टूटते हुए गया तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे। एंट्री हमारी होगी यहाँ पे जब ये रीटेस्ट करने आएगा तो, या फिर जब इस अपने प्रीवियस लो को तोड़ेगा तब हम एंट्री बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है गाइस कि यहाँ आसपास कहीं कोई निफ्टी ओपन हो और फिर यहाँ आकर एक बार तो सपोर्ट ले ही ले। एक बार जब तक यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा गाइस तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये लेवल अभी भी काम कर रहा है। ये बताने के लिए, जताने के लिए मार्केट में वो स्टॉक, वो इंडेक्स, वो ट्रेड, हमेशा चार्ट में ऐसा ही होता है गाइस। अगर आपके पास कोई सपोर्ट या फिर कोई ट्रेंड लाइन है तो उस पर्टिकुलर दिन, जिस दिन आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की इंतजार कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर दिन
उस लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वहां पे शो होना चाहिए कि ये लेवल अभी भी वैलिड है, तो उस दिन एक सपोर्ट जरूर यहां पे बनाना चाहिए। जैसे ही सपोर्ट बनाता है और अगली बार जैसे ही इस यहां पे हम ऑर्डर डाल देंगे, जैसे इस लेवल को तोड़ेगा हम यहां पे एक ट्रेड ब्रेकडाउन का ले सकते हैं। तो ऐसे करते हैं ट्रेडिंग गाइस, ऐसे ब्रेकडाउन और ऐसे हमें अपनी चीजों को प्लान करके चलना होता है कि कब कौन सा कैसे ट्रेड लेंगे हम। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा गाइस। अगर मार्केट यहां पे कंसोलिडेट होता है तो भी इसका मतलब है गाइस कि ये इस लेवल को वो रिस्पेक्ट कर रहा है, अगर कंसोलिडेट होता है तो। और कंसोलिडेशन के बाद अगर एक कोई ब्रेकडाउन आता है जिसमें वॉल्यूम भी अच्छा हो, जिसमें ये कैंडल भी अच्छा हो, जिस जो अपने लो के पास यहां पे क्लोज हुआ हो, तो फिर हम यहां पे एक ब्रेकडाउन का ट्रेड ले सकते हैं, बहुत ही एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो ऐसे गाइस आप चीजों को फॉलो करिए, देखिए लेवल्स कैसे जादू क्रिएट करते हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो चलिए गाइज, ये तो रही निफ्टी की बात। आइए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हाल है। तो अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं गाइज, अगर सबसे पहले तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी को डेली नहीं बल्कि वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आइए देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को। तो गाइस जैसे ही हम वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एक बहुत ही बड़ा फॉल ऊपर से आते हुए दिख रहा है, जो कि लगातार 3-4 वीक से फॉल हो रहा है। तो गाइस आगे ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है गाइस, और यहाँ पे हमें एक सपोर्ट भी दिख रहा है। इस सपोर्ट लाइन के पास आके एक बार बैंक निफ्टी को यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। हमें डेली टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है गाइस कि बार बार बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश करता है। सुबह के पहला कैंडल ही एक बहुत ही बड़ा बेयरिश होता है या फिर गैप डाउन होता है, लेकिन तुरंत तुरंत बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और उस कैंडल को तुरंत ऊपर की ओर पुश कर देते हैं, जिसमें एक बड़ा विक क्रिएट कर देते हैं हमारे लिए। तो इसका मतलब है गाइस कि नीचे जो है वो बायर्स काफी एक्टिव है। मार्केट नीचे आता है लेकिन उसे वो नीचे सस्टेन होने नहीं देते हैं। तो अभी हमें वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिख सकता है गाइस कि हमारे पास एक ये बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है, जो कि यहाँ पे बैंक निफ्टी अभी वहां पे पहुंच चुका है लगभग। तो ये बहुत ही हमारे लिए अगला जो वीक आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे हमें कुछ बुलिश मूवमेंट जरूर दिख सकती है। तो उससे पहले चलिए थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे भी ये क्या कर रहा है। अगर गाइस हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट एक जोन है गाइस, जो वही वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमारे लिए सपोर्ट था वो थोड़ा और हमने जब परफेक्टली एनालाइज करा तो हमारे पास ये जोन निकल के आया। तो इस जोन में हमें बैंक निफ्टी अगर यहाँ आता है तो एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इस जोन को जल्दी तोड़ते हुए नहीं दिखेगा गाइस। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है हमारे पास, ये पूरे वीक के लिए हमारे पास कोई बड़ी मूवमेंट करने के लिए इस साइड नहीं है। नीचे की ओर गाइस आप बार बार बैंक निफ्टी में सपोर्ट देख सकते हैं। वैसे भी गाइस अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आप पाएंगे गाइस कि बैंक निफ्टी जो है वो बहुत ही रुक रुक के परफॉर्म कर रहा है, कहीं भी वन साइडेड मूव नहीं आता है बैंक निफ्टी में। कुछ दिनों से निफ्टी वहीं पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, अपनी स्ट्रेटजी को, अपने प्राइस एक्शन को बहुत ही परफेक्टली फॉलो कर रहा है निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो होते हुए नहीं दिख रहे हैं, काफी ट्रैपिंग हमें दिख रही है। अभी गाइज हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है वो ये है। अगर इस जोन के ऊपर बैंक निफ्टी जैसे निकलता है 44,080 के लेवल को जैसे ही तोड़ता है गाइज, तो हमें एक काफी अच्छा मूव ऊपर की साइड अपवर्ड डायरेक्शन में दिख सकती है। तो इस जोन को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए। जहां तक बात रही नीचे की गाइज, तो नीचे बहुत ही धीरे धीरे मूव होगा। अगर वो नीचे आने की कोशिश करेगा तो तुरंत बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, उसे ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये बुलिश जो लेवल है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। वही बात रही गाइस, जो कंपोनेंट्स भी हैं अपने वैसे ही हैं, कुछ जो कंपोनेंट्स है वो बुलिश हैं, कुछ जो कंपोनेंट्स है वो बियरिश हैं। तो कोई वन साइडेड मूव अभी हमें आता हुआ नहीं दिख सकता है। जैसा कि बात रही एसबीआई, सबसे बेस्ट अभी एसबीआई है गाइस। अगर आप कल की वीडियो हमारी देखेंगे गाइस तो मैंने बताया था कि एसबीआई में क्या होगा, एक बहुत ही छोटा मूव आएगा और स्ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता हुआ हमें दिखेगा। एग्जैक्टली गाइस मैजिक की तरह चीजें वैसे बहु फॉलो होती हैं, एक एक चीज फॉलो होती है गाइस। बस डिफरेंस ये होता है, पता सबको है कि कौन सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस होता है, क्या ट्रेंड लाइन होता है, बहुत सारे आप इंडिकेटर पढ़ लेते हैं। लेकिन डिफरेंस बस ये है गाइस कि हर चीज अलग अलग टाइम फ्रेम पे और अलग अलग टाइम यूज होती है। कौन सी चीजें कब फॉलो करेंगी ये पता होना जरूरी होता है गाइस। तो बस बात वही है कि यहाँ पे एग्जैक्टली इसने एसबीआई ने फॉलो करा। मैंने जाके आप देखिएगा, मैंने बोला भी है गाइस कि एक बहुत ही छोटा कैंडल, कुछ बहुत ही बड़ा कैंडल हमें बनते हुए नहीं दिखेगा एसबीआई में, लेकिन ऊपर की साइड ही बनेगा और एक छोटा कैंडल बनेगा और इस लाइन के पास आता हुआ हमें दिख सकता है। तो एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ गाइस, हूबहू एकदम वैसा का वैसा ही हुआ। तो अभी भी गाइस हमें कोई बहुत ही बड़ा मूव आते हुए तो नहीं दिख सकता है एसबीआई में। कुछ बहुत ही बुलिश भी हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर इस लेवल को तोड़ के निकलता है 573 के लेवल को, तो बहुत ही ऊपर हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है ठीक ठाक।
तो अभी तो हमारी बुलिश साइड ही हम एक्टिव हैं गाइस एसबीआई में भी, क्योंकि नीचे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है एसबीआई में। बात रही एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी गाइस को आप देख रहे हैं कि ये बार बार इनसाइड पे इनसाइड बनाया जा रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स बनाए जा रहे हैं। जब तक इस जोन के नीचे नहीं निकलता है गाइस तब तक हमें एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो एचडीएफसी भी गाइस वैसा ही है, कुछ कंसोलिडेट कर रहा है वो अपने सपोर्ट जोन के पास, तो अभी ये वेट ही करेगा। बात रही आईसीई, इसमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस। मैं 2-3 दिनों से कह रहा हूं कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 946 का। अगर एचडीएफसी इस लेवल को तोड़ता है, अगर आईसीआईसीआई इस लेवल को तोड़ता है गाइस, तो हमें एक अच्छा नीचे का मूव आता हुआ दिख सकता है। आप इस लेवल को ध्यान दीजिएगा गाइस, एग्जैक्टली आज भी उसी लेवल से ये वापस चला गया। लो जो लगा है वो 946 का ही लगा है गाइस, और मैं 2-3 दिनों से कह रहा हूं गाइस कि ये लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके नीचे जैसे ही निकलेगा एक अच्छा मूव आता हुआ हमें जरूर दिख सकता है। तो चलिए ये रही बात आईसीआईसीआई बैंक की गाइस। कोटक बैंक अपने गैप को फिल कर चुका है गाइस, लेकिन अभी भी ये थोड़ा बियरिश लग रहा है। हाँ, ये आरएसआई भी इसका काफी नीचे जा रहा है गाइस, 40 को ये क्रॉस कर चुका है, तो ये अभी बियरिश जरूर है। पर बात वही है गाइस कि कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो बुलिश हैं, कुछ जो कंपोनेंट्स हैं बियरिश हैं। जो मेजर जो 5 कंपोनेंट्स हैं उसमें से अगर 3-4 एक साइडेड वन साइडेड मूव आता हुआ नहीं दिखा सकते, तब तक हम कोई बहुत ही कंफर्म मूव या बड़ा मूव आते हुए हम नहीं देख सकते मार्केट में। तो कोटक बैंक है वो थोड़ा बेरिश हो रहा है हमें, बाकी जो बैंक्स थे एसबीआई वो बुलिश था, एचडीएफसी कंसोलिडेट कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक हाँ बेरिश था थोड़ा। अगर लेवल के नीचे तोड़ देता है 946 के तो बहुत ही एक अच्छा बेरिश मूव आता हुआ दिख सकता है। कोटक बैंक बेरिश है। और आइए देख लेते हैं एक्सिस बैंक में क्या है। एक्सिस बैंक का वही है गाइस, जब तक स्ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आएगा तब तक हमें एक अच्छा मूव आता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक ये हमारे लिए ये बुलिश ही है एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे ये बुलिश है, तो वही है गाइस। 3 में से जो ये 5 बैंक्स हैं गाइस, इनमें से 2 बैंक्स जो है वो बियरिश हैं और एक कंसोलिडेट कर रहा है और 2 जो है वो बुलिश हैं। तो ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल सा हमें व्यू देके जाता है बैंक निफ्टी। ऊपर के लिए तो हमारे पास एक अच्छा व्यू मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी 44,080 के लेवल को तोड़ता है तो डेली टाइम फ्रेम पे। तो आइए गाइस, ये तो रही डेली टाइम फ्रेम की बात। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, थोड़े और व्यूज को अपने क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होंगे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो आइए देख लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इस ट्रेंड लाइन को अगर उस दिन भी फॉलो होता हुआ हम देखेंगे, जब तक एक बार यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा गाइस तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। एक उस दिन भी सपोर्ट लेना चाहिए और जब इसका ब्रेकडाउन करेगा गाइस तभी हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। यहाँ पे हम एंट्री कर जाएंगे। अगर लगातार तोड़ते हुए हमें दिखेगा गाइस तो एक बियरिश कैंडल जब रिटेस्ट करेगा तब हम एंट्री बना सकते हैं, लेकिन लगातार तोड़ने पे नहीं करेंगे कि लगातार अगर रेड कैंडल बड़ा बड़ा बनते जाए तो फिर हम एंट्री नहीं करेंगे इस ट्रेंड लाइन की वजह से। तो ये रही बात गाइस कुछ कि कैसे हमें ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट पे कैसे एंट्री करनी चाहिए, कब रिटेस्ट पे एंट्री करनी चाहिए, कब ब्रेकडाउन पे एंट्री करनी चाहिए। एक बार अगर रिस्पेक्ट करेगा और फिर ब्रेकडाउन करेगा गाइस तो डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे हम एंट्री बना सकते हैं। एक रिस्पेक्ट करना चाहिए, आके सपोर्ट लेके ऊपर थोड़ा जाना चाहिए, फिर डायरेक्ट इसके इस लेवल को तोड़ते ही हम एंट्री कर सकते हैं। या फिर अगर ट्रेंड लाइन पे आके यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और फिर एक बड़ा कैंडल के साथ, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, एक अच्छे कैंडल के साथ अगर ये क्लोजिंग करता है गाइस तो हम इसके लो के नीचे से सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब बात रही गाइस ऊपर की व्यू की कि अगर मार्केट में हम ऊपर की ओर कब जाएंगे, तो ये वही गाइस ये वही डेली टाइम फ्रेम वाला ही जोन है। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जोन में हम बहुत ही आराम से हमें एक अच्छा बुलिश ट्रेड मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी आकर यहाँ पे कोई एक बेरिश कैंडल दिखा देता है गाइस, कोई ऐसे इन्वर्टेड हैमर सा हमें शो कर देता है तो हमें आसानी से एक जो बेरिश ट्रेड है वो भी मिल सकता है। इसे ब्रेकडाउन के लिए, इसे ब्रेकआउट के लिए गाइस हमें यहाँ पे आकर थोड़ा सा सस्टेन करना होगा तो ही हम एंट्री बनाएंगे, या फिर एंट्री ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे ही एंट्री बनाएंगे। तो गाइस शायद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम ट्रेड करते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को, कैसे ये लेवल्स फॉलो करना है हमें। ये लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए गाइस, अपने चार्ट में भी थोड़ा ड्रॉ कर लीजिए। बैंक निफ्टी जो है वो हमारे पास कोई बहुत ही क्लोज तो लेवल्स नहीं है, क्योंकि जो आप देख सकते हैं कैसी मूवमेंट आ रही है गाइस। मैंने कल भी बताया था आपको कि आज बैंक निफ्टी में कुछ मूवमेंट ही नहीं रहेगी, बहुत ही स्लो और बहुत ही छोटे रेंज में मूवमेंट रहेगी। मैंने 2-3 रीजन दिए थे आपको। क्योंकि फ्राइडे के पहली चीज कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं गाइस, जो बिग प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट मनी, जो बड़े लोग हैं, वो जो बिग मनी प्लेयर्स जो होते हैं वो आज रेस्ट करते हैं गाइस। वो 4 डेज इन अ वीक सिर्फ ट्रेड करते हैं। वो फ्राइडे के दिन थोड़ी हमें वॉलिटिलिटी कम दिखती है, थोड़ी लिक्विडिटी कम दिखती है, वॉल्यूम कम आता हुआ हमें दिखता है बाकी दिनों के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमें थोड़ा सा फ्राइडे के दिन कॉशियस रहना चाहिए और हमें कोई बड़ा मूवमेंट आता हुआ नहीं दिखेगा। बाकी जैसा कि हमने कंपोनेंट्स को भी एनालाइज किया था तो उस अकॉर्डिंग हमें दिख रहा था गाइस कि आज बड़ी मूवमेंट हमें नहीं आएगी। वैसे आप कोशिश करिए गाइस कि बैंक निफ्टी को नहीं, अभी निफ्टी को ट्रेड किया जाए, उसमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। उन लेवल्स को आप फॉलो करिएगा। तो गाइस आशा है कि शायद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो गुड बाय गाइस,
मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई एनालिसिस के साथ। तो गुड बाय गाइस, सी यू ऑल।